हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, जो भी आप कहना चाहें। तो आज इस आखिरी लेक्चर में यानी कि चैप्टर 2 आज खत्म होने वाला है। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे आइलैंड ग्रुप्स के बारे में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है, पिछला लेक्चर था हम लोग का कोस्टल प्लेन्स पे, और आज का लेक्चर होने वाला है आइलैंड ग्रुप्स पे। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे जैसा कि सबको पता होगा, दो आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया में। पहला है लक्षद्वीप आइलैंड्स। नाम में ही द्वीप है तो पता चल रहा है कि आइलैंड ही है। फिर आता है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अगर ध्यान से देखो तो मैंने आइलैंड नहीं लिखा है, मैंने दोनों के नाम में आइलैंड्स लगाए, मतलब प्लूरल फॉर्म में। तो ये बात आपको ये समझनी होगी कि लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार जो है, ये एक आइलैंड नहीं है, ये आइलैंड ग्रुप्स है। आइलैंड ग्रुप्स में बहुत सारे आइलैंड हैं, तो उस पूरे ग्रुप को हम लोगों ने नाम दिया है, इसलिए हम लोग आइलैंड्स लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक साउथ इंडिया का मैप बनाएंगे। तो ये मैंने बनाया है अपना साउथ इंडिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये श्रीलंका है। यहाँ पे मैं एक आइलैंड ग्रुप बना रहा हूँ और एक यहाँ आइलैंड ग्रुप बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये कौन सी वाटर बॉडी है इस साइड? ये है बे ऑफ बंगाल। ये है हमारा अरेबियन सी। ठीक है, समझ गए। अब जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो है ये। ठीक है, जो अरेबियन सी में है। और ये हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग स्पेसिफिकली लक्षद्वीप आइलैंड्स के कुछ पॉइंट्स देखेंगे। पहली बात तो इसकी कैपिटल क्या है। लक्षद्वीप आइलैंड्स की कैपिटल क्या है? तो वो है कवरत्ती। कवरत्ती, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक आइलैंड है, जैसे कि मैंने कहा था कि आइलैंड ग्रुप है, तो उसमें से एक आइलैंड है जिसका नाम है पिटी आइलैंड। ठीक है, पिटी आइलैंड, जो कि अनहैबिचुएटेड है। अनहैबिचुएटेड मतलब वहां कोई रहता नहीं है, वो इंसानों का सेटलमेंट वहां नहीं है। और वहां एक बर्ड सेंचुरी बनाई हुई है। ठीक है, एक बर्ड सेंचुरी भी वहां बना के रखी हुई है हम लोगों ने। ओके, 1973 में लक्षद्वीप आइलैंड्स पे हम लोगों ने एक जगह देखी जिसका नाम है लैकेडिव, मिनिकॉय एंड एमिंडाइन। तो 1973 में लक्षद्वीप आइलैंड्स पे हम लोगों ने ये जगह डिस्कवर की थी, लैकेडिव, मिनिकॉय और एमिनिडाइन। ठीक है, ये दो जगहें हम लोगों ने डिस्कवर की थी 1973 में। आई नो नाम बहुत अजीब सा है, लेकिन क्या करें यार, याद रखना पड़ेगा। 1973 में जब ये मिले तो इन इन पूरे एज अ ग्रुप हम लोगों ने नाम रख दिया लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये क्या हो गया, ये रीनेम हो गए। मतलब समझो, 1973 में लैकेडिव, मिनिकॉय और एमिनिडाइन मिले थे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इसको भाई रीनेम कर देते हैं, रीनेम करके हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड्स नाम रख देंगे। ठीक है, समझ गए। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है, कितना एरिया है उनका, एरिया कितना है, कितने एरिया में फैले हुए हैं ये फैले हुए हैं 32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 32 स्क्वायर किलोमीटर में है फैले हुए हैं ये। और यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट है यहाँ। इक्वेटोरियल क्लाइमेट मतलब कि जो इक्वेटर के पास वाले रीजन होते हैं वहाँ इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। ठीक है, ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट, टॉररेट क्लाइमेट, ये सब मैं आपको क्लाइमेट वाले चैप्टर में और इन डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ फॉरेस्ट कवर कैसा है? यहाँ फॉरेस्ट कवर है, थिक फॉरेस्ट कवर है, बहुत घने जंगल है यहाँ लक्षद्वीप में। तो ये हो गए हम लोग के लक्षद्वीप के पॉइंट्स। अब हम लोग देखेंगे अंडमान एंड निकोबार के। इसकी कैपिटल हम लोग को पता होनी चाहिए। जैसे लक्षद्वीप की कवरत्ती थी, इसकी कैपिटल अब होगी, क्या होगी इसकी कैपिटल, किसको पता है? इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। ठीक है, समझ गए हम लोग। अब मैं आपको फिर से अंडमान और निकोबार बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अब जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट ये हो गया नॉर्दर्न पार्ट, और दूसरा हो गया सदर्न पार्ट। ठीक है, एक और बात, ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ये स्पेसिफिकली अंडमान पार्ट है। ये हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं ना, तो नॉर्दर्न पार्ट जो है ये अंडमान रीजन है, और सदर्न पार्ट जो है ये निकोबार रीजन है। ठीक है, और इसमें बस एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि इसमें लिखा है कि ग्रेट फ्लोरा और फौना मिलता है यहाँ। और एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि ग्रेट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है ये, ग्रेट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये इंडिया के लिए। तो सिर्फ यही इतने ही पॉइंट्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए। अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड आता है कोरल।
कोरल को एक बॉक्स में भी करके दिया हुआ है, तो मैं कोरल के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने की आपको कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि है क्या वो। तो हम लोग अब देखेंगे कोरल्स क्या होता है। कोरल्स बहुत लोगों ने सुना भी होगा, कोरल्स, और आपके एनसीईआरटी में बॉक्स में दिया हुआ है स्पेशली, तो पढ़ना जरूरी है। पहले लिख लेते हैं ये क्या होते हैं। शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब भाई कोरल नॉन लिविंग थिंग नहीं होते हैं, पहली बात तो ये समझ लो। कोरल जो होते हैं वो जिंदा होते हैं, वो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो दिखाई नहीं देते आंखों से, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जिंदा रहते हैं। अच्छा, फिर क्या है सेकंड पॉइंट। दे सिक्रीट, वो कुछ निकालते हैं क्या। दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। क्या करते हैं, सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। टर्न्स वाइट इन कलर व्हेन ब्लीच्ड। जब इन लोग की ब्लीचिंग हो जाती है तब ये जो कोरल्स होते हैं ये वाइट कलर के हो जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, गहरे पानी में ना, ये गहरे पानी में नहीं, ये बल्कि शैलो वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और आखिरी पॉइंट है, ये वार्म वाटर में पाए जाते हैं, कोल्ड में नहीं, वार्म वाटर में पाए जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट करते हैं, और ये व्हाइट कलर के हो जाते हैं जब ब्लीच हो जाते हैं, शैलो वाटर और वार्म वाटर में पाए जाते हैं। अब इसमें भी कोरल्स में इन लोग के होते हैं टाइप्स। जी हाँ, कोरल्स के भी टाइप्स होते हैं भाई साहब, 3 टाइप्स होते हैं। पहला है फ्रिंजिंग रीफ। इससे कुछ पॉइंट्स नहीं है, ये मैं बस आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बनाऊंगा, दिखाऊंगा, और उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंड कैटेगरी होती है बैरियर रीफ, और थर्ड कैटेगरी होती है हम लोग की एटॉल। ठीक है, ये 3 कैटेगरी होती है। अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 3 डायग्राम बना लिए हैं। अब जो मैंने ब्राउन कलर से बनाया है, जो आपको दिख रहा होगा, जो ब्राउन कलर से मैंने बनाया है वो मेन है हम लोग के रीफ, कोरल रीफ। ठीक है, जो ब्राउन कलर से बनाया ना मैंने, ये असल में है रीफ कोरल्स के। ओके, तो अगर आप पहला देखें तो ये पानी के सरफेस, पानी है ब्लू कलर से बनाया, पानी के सरफेस से बहुत ज्यादा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। ये देखो इतना ऊपर उठा हुआ दिख रहा है ये आपको। ठीक है, तो ये हो गया फ्रिंजिंग रीफ की कैटेगरी में आ गया ये, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब अगर आप सेकंड कैटेगरी देखो बैरियर रीफ की, तो ये हल्का सा यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा निकला हुआ है, बहुत हल्का सा, ये देखो ये हल्का सा इतना सा निकला हुआ है, ये जो पार्ट है हल्का सा ऊपर दिख रहा है ये। ठीक है, तो ये हो गया बैरियर रीफ। अब एटॉल में क्या होता है, एटॉल को देखो हम लोग रीफ नहीं बोल रहे, ध्यान से देखो, दोनों को हम लोगों ने रीफ बोला है, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ। एटॉल को हम लोग रीफ नहीं बोलते हैं। रीफ इसलिए नहीं कहते क्योंकि बेचारा ये सरफेस से उठ ही नहीं पा रहा है, इतना नीचे है ये पानी का सरफेस है, उसके नीचे है ये। तो आप देख पा रहे हो आप। तो बेसिकली 3 कैटेगरी जो बनाई है बस हम लोगों ने साइज के उस पर बनाई है। पहला जो फ्रिंजिंग रीफ है वो बहुत अच्छा खासा पानी के लेवल से ऊपर दिख रहा है हम लोग को इतना। ठीक है, बैरियर रीफ देखो तो बहुत हल्का सा, उसकी टिप जो है वो ऊपर दिख रही है हम लोग को, और जो एटॉल है वो तो दिख ही नहीं रही, वो पूरी सबमर्ज्ड है पानी के अंदर। आई होप आपको ये 3 कैटेगरी समझ में आई होंगी कोरल्स की, और ऊपर के जो 5 पॉइंट्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो दैट्स इट, हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, आज का हम लोग का चैप्टर भी खत्म होता है, सेकेंड चैप्टर फाइनली हम लोग का खत्म हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जब खत्म हुआ था तब बताया था कि हम लोग एक लाइन खींचते हैं जिसका नाम है लाइन ऑफ समापन, लाइन, या फिर हम लोग कह सकते हैं लाइन ऑफ समाप्ति। ठीक है, तो ये हम लोग तब बनाते हैं जब चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हम लोगों ने लाइन ऑफ समापन या लाइन ऑफ समाप्ति खींच दी है, तो हम लोग का सेकेंड चैप्टर होता है खत्म। अब हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर 3, ठीक है, जो कि है ड्रेनेज। उसमें भी बहुत मजा आने वाला है, रिवर सिस्टम्स और ये सब के बारे में जानेंगे। वो लेक्चर देखने से पहले मैंने जो पोस्ट डाली हुई थी आपको, स्ट्रेट, इस्थमस, बेसिन, उसमें जो वगैरह वगैरह जो मैंने अलग अलग जियोलॉजी टर्म्स की फोटो डाली थी पोस्ट में, वो एक बार रिवाइज करके आ जाना अगले लेक्चर से पहले। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कमेंट करके बताइएगा आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप ये वाला वीडियो अपने भाई बहन या दोस्तों में रिकमेंड करें, सजेस्ट करें, तो प्लीज शेयर करिए उनको। और अगला जो लेक्चर आने वाला है, अगले चैप्टर जो आने वाला है ड्रेनेज, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए पहले ही, तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है,
खाते रहिए, पीते रहिए, खुश रहिए, मस्त करिए, रिलैक्स रहिए, चिल रहिए, और सबसे जरूरी मेरा लेक्चर देख के पढ़ते रहिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।